अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम का एक पर्वत है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। हिंदू कुश पर्वत 800 किलोमीटर तक लंबा तथा 200 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह पर्वतमाला हिमालय का ही एक हिस्सा है। अपन की सुने तो आज हम हिंदू कुश पर्वतमाला से जुड़े अनसुने रहस्य और इनके अनसुने इतिहास के बारे में जानेंगे। हिंदू कुश पर्वतों को प्राचीन भारत में पारयात्र पर्वत के नाम से जाना जाता था। जब सिकंदर ने हिंदू कुश क्षेत्र में अपनी जीत हासिल की तो उसने इन पर्वतों को यूनानी भाषा में काकासोस इंडिकोस पर्वत नाम दिया, जिसका अर्थ था भारतीय पर्वत। सिकंदर के बाद हिंदू कुश पर्वतों पर उसके सेनापति सेल्यूकस का अधिकार हो गया, जिसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हरा दिया गया और संपूर्ण हिंदू कुश पर भारत का दबदबा कायम हो गया। इस तरह भारत का विस्तार पामीर के दौरों तक जा पहुंचा था। हिंदू कुश पर्वतों को हिंदू केश भी कहा जाता था। हिंदू केश का अर्थ है हिंदुओं या भारत की उत्तरी सीमा का अंत, जिसे हमारे केश अर्थात हमारे बाल शरीर के ऊपर का अंतिम हिस्सा होते हैं। पर्वतमाला को फारसी भाषा में हिंदू कुह और कुए हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। फारसी भाषा में कुह का अर्थ होता है पहाड़। हिंदू कुश पर्वतों के उत्तर पूर्व में काराकोरम पर्वतमाला स्थित है और इन दोनों पर्वतमालाओं के ठीक बीच में एक छोटी पर्वतमाला भी है, जिसे हिंदूराज पर्वत कहते हैं। प्राचीन काल में हिंदूराज पर्वतों में कई ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, जहाँ भारत और दूसरे देशों के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और यहीं पर भगवान राम के पुत्र कुश ने तपस्या करके अमृत दीक्षा प्राप्त की थी। हिंदू कुश पर्वतमाला में कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे आसानी से चीन, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जाया जा सकता है। क्या हिंदू कुश पर्वतों का मतलब हिंदुओं को मारने वाली जगह है? हिंदू कुश पर्वतों से जुड़ा एक विवाद यह है कि उर्दू भाषा में कुश शब्द का अर्थ होता है मरना या मारना। इसका मतलब यह है कि हिंदू कुश पर्वत वो जगह है जहाँ हिंदू मारे गए थे, पर असल में ये इसलिए माना जाता है क्योंकि जब तैमूरलंग ने 1399 ईस्वी में कई हजार भारतीयों को गुलाम बनाकर भारत से समरकंद ले जा रहा था तो हिंदू कुश पर्वतों से गुजरने समय ज़्यादा ठंड की वजह से आधे से ज़्यादा हिंदू मारे गए थे। इस घटना के बाद इन पर्वतों का नाम हिंदू कुश पड़ गया। कुछ विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार कुश केवल कुह का एक और रूप है या फिर हिंदू कुश या फिर हिंदू केश का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका मतलब भारत की सीमा निकलता है। ये भी हो सकता है कि ये काकासोस इंडिकोस वाली यूनानी नाम का 2000 वर्षों के बाद बिगड़ा हुआ रूप हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।